जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे रब का जितना शुक्राना हम करें बहुत कम है। संगत जी, जब लाइफ में आपको आपका भगवान मिल जाए और जिसकी कामना करना, जिसको चाहना, जिसके एक दर्शन के लिए आप अपने जीवन में पता नहीं कितने समय से तपस्या करते आ रहे हैं या उसे मांगते आ रहे हैं, और पता नहीं शायद हकीकत है ये कि उसको पाने के लिए, उसके दर्शनों के लिए शायद आपने अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट भी लगा दी होगी, क्योंकि कहीं ना कोई एक ऐसा रास्ता बता देते कि आप ये कर दो आपको भगवान मिल जाएगा, आप यहाँ पे ये कर दो आपको भगवान मिल जाएगा। पर हकीकत वो नहीं है। हकीकत बिल्कुल सबसे जुदा है। भगवान आपसे कभी कुछ नहीं मांगते। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे तुम ये करो या मेरे लिए तुम ये खर्चा करो। हमेशा अपने भाव खर्च करो, जो आपकी फीलिंग्स है, जो मन में आपकी बातें आती हैं या जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप सच्चे दिल से अरदास कर सकते हो, वो आप उनके चरणों में रखो। और वो एक टाइम होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, पता नहीं कब आपकी अरदास पूरी होगी और कितना समय है। ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हमेशा सोच में ये चीज़ें ज़रूर चलती हैं। अगर कोई इंसान किसी परेशानी में आ जाता है, यार हमने पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया होगा, या फिर हमारी किस्मत ही ऐसी है। और किस्मत किस्मत होती क्या है? किस्मत एक हमारा कर्म है। हम कहते हैं कि पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या किया था जो हमारी किस्मत ऐसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। किस्मत का असली मतलब है कर्म। जो कर्म हम कर रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो इस जन्म में हमें सब कुछ मिल रहा है, और हो सकता है कि पिछले जन्म में जो लास्ट लाइफ हमारी गई है, जो बर्थ था, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, तो उसी की कमी आप इस लाइफ में भुगतोगे। वो सब हमारा कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमें मिलता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तो इतने अमीर घरों में पैदा हो जाते हैं और सब कुछ उन्हें आगे से आगे मिलता है, और कुछ को बचपन से ही मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन वो क्यों? ऐसा ऐसा इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि सबका कार्मिक अकाउंट अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से, जैसे क्लासेस होती हैं, या आप समझ लो कि जो बहुत अच्छा होगा या बहुत बेस्ट होगा, जिसने बहुत अच्छे काम किए होंगे, उसको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो नहीं करता उसको मिलते ही नहीं है। तो वो सब, जिसकी झोली कम ज़्यादा खाली जो भी है, सब हमारा कार्मिक अकाउंट है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर हमारे मन में ये रहता है कि यार हम इतना दान पुण्य कर देंगे तो शायद अगले जन्म में हमें काम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप दान पुण्य करोगे वो इसी जन्म के लिए आपके साथ रहेगा। आपके साथ जाएगा क्या? आपके साथ जाएगा आपका सत्संग, आपका वो समय जो आपने सिमरन किया, वो समय जिसमें आप बहुत सारी अपने भगवान से अरदासें करते हो, या जहाँ आप प्रार्थना करते हो, जहाँ प्रेयर करते हो, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम है, चाहे दिन का टाइम है, जो भी टाइम है, वो सारा सिमरन का समय आपका आपके साथ नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, आफ्टर डेथ जाएगा। वहीं हमेशा अकाउंट आपका चलता रहता है। तो जो सिमरन है ना, अगर वो आप कंटिन्यू करते हो, तो शायद आपके सारी चीज़ें आगे से लेवल में आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है, एक सच है, जो कि समझने में पता नहीं हमारे कितने जीवन लग जाते हैं। और ये सब जो भी है, सब हमें हमारा रब धीरे 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 समझाता रहता है, अकल देता रहता है। चाहे वो अमृत वेले के समय उठ के आप नाम जपते हो, चाहे आप सिमरन करते हो, चाहे आप नियम से
कोई एक नियम पकड़ते हो, जो नियम चाहे आप एक दिया जगाते हो, सच्चे दिल से 2 मिनट अपने भगवान के सामने खड़े होकर बात करते हो, तो ये आपके ऊपर है और आपकी जर्नी के हिसाब से आपका रास्ता आपको हमारा रब दिखाता जाएगा। लेकिन सिर्फ कमी किस चीज़ की है? कमी इसकी है कि आप हाथ किसका पकड़ते हो। आप हाथ पकड़ते हो या अपने पूरा जीवन कन्फ्यूजन में ही निकाल देते हो कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। जैसे 4-5 रास्ते हैं, आप एक किनारे पे खड़े हो, आपको ये नहीं पता मुझे आगे किस ट्रैक पे जाना है ना संगत जी? क्योंकि हमारे दिमाग में चलता है यार यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं। हमें एक मंजिल, एक एम भगवान ने हमें दे दिया, हम उस एम पर हमें पहुँचना है, लेकिन रास्ते 5-6 हैं, तो हम किसका पकड़े? तो कौन से रास्ते पे जाएं? तो लेकिन संगत जी, सारी चीज़ें तो एक तरफ, पहले तो आप ये समझ लो कि आपको किसका हाथ पकड़ के आगे जाना है। एक दिमाग में सिर्फ एक स्वरूप अपने माइंड में सेट कर लो और आप उसका हाथ पकड़ लो और उनसे अरदास करो कि वो आपकी बाह पकड़े। और जिस दिन वो हो गया, आपका रास्ता अपने आप कटना शुरू हो जाएगा। आगे का रास्ता आपको आपकी आगे की जर्नी आपको खुद दिख जाएगी, चाहे वो आप किसी भी शक्ति के साथ, किसी भी उस दिव्य शक्ति के साथ चलना चाहो जो आपकी मनपसंद है या जिससे आपका दिल का कनेक्शन बनता है। हमारा किससे बनता है, ये हमारी अपनी चॉइस है, हमारा अपना मन है। सबकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी अलग होती है, सबका माइंड प्रोसेस अलग होता है। किसी का दिल किसी के साथ रमता है, किसी का दिल किसी के साथ रमता है। तो संगत जी, जहां आपका मन लग जाए कि आप इस शक्ति को बहुत प्यार करते हो, आपके दिल से सिर्फ, आपके दिल के अंदर सिर्फ उन्हीं का स्वरूप है, सच में संगत जी, फिर इधर उधर देखना बंद कर दो। बिल्कुल स्ट्रेट अपने एक रास्ते पे, एक एम पे चल दो और उसका नाम रोज जपना शुरू कर दो, चाहे वो कोई भी दिव्य शक्ति है। ये सारी दिव्य शक्तियाँ एक ही जोत है। रास्ता कोई भी पकड़ो, वो आपकी मंजिल तक आपको ले ही जाएगी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर रखना। और कार्मिक जो पिछला है वो तो देखो हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, जिस प्रेजेंट से हम निकल रहे हैं, उस प्रेजेंट को हम संवार सकते हैं। वो प्रेजेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट हम धीरे धीरे सुधारेंगे तभी आगे आने वाला फ्यूचर हम सिक्योर कर पाएंगे। और अगर हम प्रेजेंट में अपने किसी रब के साथ मिल जाते हैं और आगे का रास्ता तय करने लगते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये जो किस्मत है ना, ये जो हमारे कर्म है, पिछले कर्मों के हिसाब से ही हमारा बर्थ भी उसी के ऊपर निर्धारित होता है कि हमें कहाँ पैदा होना है, कहाँ क्या करना है। कोई मोची बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई किसी परिवार में जन्म लेता है। देखो, कर्म सबको करना है। कर्म करे बिना तो किसी को कोई रोटी नहीं मिलती और ना कोई बैठे बिठाए देता है। कर्म आपको करना है, लेकिन किस लेवल पे कर्म करना है वो सब हमारे कर्म हमारे लिए डिसाइड करते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने मन से दूसरों के बारे में गलत सोचना, लोगों की निंदा करना, और जो भी आपके मन में अगर कभी कोई गलत विचार आते हैं तो उन विचारों से दूर हटने की कोशिश करो। जितना हो सके अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की शांति को भंग मत होने दो, गुस्से को ख़त्म करने की कोशिश करो। और अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और कभी आपको आ रहा है, तो आप अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने उस रब का कोई एक ऐसा साइन या ऐसा नाम या कोई ऐसा एक तरीका बना लो कि आपको जब भी आए तो आप उसका सिमरन शुरू कर दो और आप 5 मिनट के अंदर ठंडे हो जाओगे, बिल्कुल कूल। और सच में जब उसका स्वरूप आंखों के सामने आता है तो गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। गुस्सा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी ईगो होती है। वो ईगो जो थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है और अपना कंट्रोल हमारे ब्रेन के ऊपर रखती है, तो वो चाहे उस समय जो आपकी वाणी है, जो आपकी भाषा है, जो आपकी उस टाइम जो
करने का जो तरीका हो जाता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और कहते हैं कि वाणी से निकले हुए शब्द अगर आपने गलत बोले तो वो दोबारा वापस नहीं आते। वो सामने वाले को कितनी चोट पहुंचाएंगे ये आप नहीं समझ सकते। इसलिए जहाँ तक हो सके शांत रहो। कोई कहता है तो कहने दो, वो उसका नज़रिया है, उसका नज़रिया हमारा नज़रिया नहीं बन सकता। हमें अपने आप को चेंज करना है। दूसरों से उम्मीद नहीं करनी कि वो ये सब करे या हमारे हिसाब से चले। हमें अपने अंदर की कमियां दूर करनी है, और जब हमारे अंदर की कमी दूर होती है तो धीरे 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 सामने वाला अपने आप आपको ठीक लगने लगेगा। क्योंकि हम ये समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से जो हमारी सोच है वो हमारी है, लेकिन सामने वाले की सोच हमारी जैसी बन जाए तो ये कभी किसी कीमत पे नहीं हो सकता। और हमें ये पता है कि वो यही सोच सकता है, उसकी थॉट प्रोसेस अलग है, तो आप उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, लीव कर दो उसको, बिल्कुल छोड़ दो। और उस छोड़ने से ही अगर आप लोगों की गलतियों को माफ़ करने लायक बन जाते हो, आपको ये लगता है कि इसने की है, आपको पता है वो गलत है, लेकिन आप उसको बताओ भी मत, क्योंकि सामने वाला नहीं सुनना पसंद करता, उसको भी अपना ईगो प्रॉब्लम है, तो वो अपनी ईगो के साथ रहे, तो उसको छोड़ दो। उस चीज़ के और अपने बीच एक ऐसी रेखा बना लो, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा, क्योंकि हमें पता है अगर हमने एक वर्ड भी कुछ बोला तो वो रेखा टूट जाएगी, और जो थोड़ा बहुत हमारा आपस में रिश्ता है वो भी टूट जाएगा। और जो रिलेशंस होते हैं बहुत क्लियर स्मूथली हमारी लाइफ में चलते हैं। हर किसी को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो संगत जी, जितना हो सके शांत रहो और अपना दिमाग ठंडा रखने के लिए अपने भगवान से जुड़ो। चाहे आप कितनी भी देर उसका सिमरन करो, आप काम कर रहे हो तो सिमरन करो या कैसे भी सिमरन करो, सिमरन नहीं छोड़ना। वो हमारे जीवन की, जैसे हम दो या तीन बार हम जो फूड लेते हैं ना, खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारी डेली नीड है। ऐसे ही सिमरन को भी एक डेली नीड बनाओ। अगर वो नीड बन जाती है, वो ज़रूरत बन जाती है, तो आप यकीन मानो आपकी सॉल का मन कभी नहीं भरेगा कि आपने आज 10 मिनट किया है तो आप नेक्स्ट टाइम आधा घंटा करने की कोशिश करोगे। और आपके अंदर की जो वो होती है ना भूख, जो सॉल की प्योरिटी होती है, उसको खुद उस चीज़ की ज़रूरत है, उस एनर्जी की, उस पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, जिस पॉजिटिव एनर्जी की हमें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ज़्यादातर और कामों में उलझ के उसको भूल जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो कार्मिक अकाउंट है ये भी हमारे सिमरन से ही वॉश होता है। जैसे आप कपड़े धोते हो तो उसके लिए सर्फ और साबुन की ज़रूरत होती है ना, इसी तरीके से जब हमारे जो कार्मिक अकाउंट है, जैसे हम अपने गुरुजी से जुड़ गए, हमने अपना रब अपना लिया, उसका स्वरूप हमारे मन में बस गया, हम उससे हर चीज़ शेयर करते हैं, हम उससे सब बातें करते हैं, उसने हमें अपनाया, हमारा हाथ पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने अपना काम किया ना, अब हमें क्या, हमारा क्या फ़र्ज़ है, जो वो हमें समझा रहे हैं वो क्या समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे 90% जो 90% है कर्मास वो अपने ऊपर ले लिए, 10% पड़े हैं, वो 10% जो हमारे जो कर्म ऐसे हैं जो हमारा पिछला कुछ क्लियर कर सकते हैं, तो उस 10% को हम कैसे क्लियर करेंगे। कपड़ों में अगर गंदगी बचती है तो हम दोबारा सर्फ में धो के उसको निकाल देते हैं, लेकिन इस सॉल का क्या करें। सॉल कैसे वॉश होती है, वो सिर्फ सिमरन से वॉश होती है। जितना हम सिमरन करते हैं ना, चाहे दिन में 4 बार अपना रूटीन बना लो, 5-5 मिनट का, 10 मिनट का बना लो, वो आपके ऊपर है, आपके मीनू के हिसाब से है, आपका रूटीन कैसा है डेली, उस हिसाब से है, उस हिसाब से आप अपने आप को पकड़ो। और कोशिश करो कि जहां आप 5 मिनट देते हो फिर 10 दे दो, फिर 15 दे दो। सच में वो जो सॉल की वॉशिंग है ना वो शुरू हो जाती है, और जो गंदगी है ना
उसको धुलने में कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे कर्मास के बारे में हमारा रब जानता है। और जैसे जैसे आपकी जर्नी स्मूथ और अच्छी होने लगेगी, आप समझ लेना कि आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हो गया है। और वो कब तक क्लियर होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा गुरु क्या करता है, हमारा गुरु जानता है कि इसकी किस्मत इसे परेशान करेगी, ये हर बार इसे दुखी करेगी। किस्मत क्या? किस्मत मतलब हमारे कर्म, हमारे जो कार्मिक अकाउंट है जो पिछला, वो हमें परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके परेशान करने पर भी अगर हम सही सर उठाकर खड़े हैं और आगे की जर्नी स्मूथली कर रहे हैं, तो वो हम पर गुरु कृपा होती है। वो हमारे गुरु की मेहर है, वो हमारे गुरु की कृपा है कि हम बड़े शांतिपूर्वक हर चीज़ का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कि वो जो कठिनाइयाँ जो हमारे जीवन में आनी थी संगत जी, हम झेलते भी हैं, लेकिन वो कितना हम उसको इजीली निकल के चले जाते हैं, वो है हमारे ऊपर गुरु कृपा। गुरु कृपा का मतलब ये नहीं होता कि हम कभी जीवन में कोई दुख ही नहीं उठाएंगे। हमें तो लगता है कि हमें थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। और कार्मिक अकाउंट तभी क्लियर होना शुरू होता है जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है। उसे पता है इसके अंदर की जितनी भी सोल्स उस घर के अंदर है, जब वो गुरु वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, वो अपनी वहाँ पर जगह बनाते हैं, तो वो वहाँ की सारी गंदगी जो है, जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, सब बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और वो उसकी सफाई करते हैं। लेकिन जो हमारी सॉल्स की सफाई है, उसके लिए हमें एक कर्म तो करना पड़ेगा, और वो कर्म है सिमरन का। चाहे आपके पूरे परिवार में सब थोड़ी थोड़ी देर नाम लें, लेकिन एक इंसान ऐसा हो जो या तो अमृत वेला पकड़ ले या उसका सिमरन पकड़ ले, तो आपके पूरे परिवार का कल्याण है। और गुरु तो हमारे साथ है ही, उनका हाथ तो हमारे सर पर है ही। तो ये हमारे महाराज की कृपा है, उसकी मेहरबानी है कि हमारा सिमरन हमें किस हद तक, कितनी देर तक, कब तक आपको प्रोटेक्ट करता चला जाएगा। और गुरु कृपा तो ऐसी होती है संगत जी, आपके जीवन में आपको कुछ नहीं मिलना, आपका जीवन रोड पे बीतना होगा ना, तब भी उस कृपा के अनुसार आप एक अच्छे महल में बैठे होंगे। ये होती है गुरु कृपा। आपको कभी कोई कष्ट नहीं होने देते, आपके कष्टों से पहले खुद आगे आके खड़े हो जाते हैं। आप पर कोई तकलीफ आती है तो वो पहले अपने ऊपर झेलते हैं। ये हमारे गुरु जी की इतनी मेहर है। हमारे पास गुरु जी का हम कैसे देखते हैं, हमारे पास हमारे रब का स्वरूप होता है। हम उससे हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान को आंखों के सामने कुछ दिखना ज़रूरी है। वैसे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उसे किसी स्वरूप की ज़रूरत है। संगत जी, मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी या गुरुजी ने मुझे बुला लिया था, मुझे तो वो शुरू से ब्लेसिंग देते आए और वो सब मेरी आंखों के सामने घूमती है। और मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, सच में बिल्कुल कोई स्वरूप नहीं था। सब कुछ देखते हुए मुझे सब कुछ समझा दिया था उन्होंने। लेकिन ये जो दिल होता है ना, ये जो मन होता है, ये जो हमारी इच्छाएं होती है, ये हमें मजबूर कर देती हैं कि नहीं, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। लेकिन हम अपने दिल को समझा नहीं पाते। ये पॉइंट मैं इसलिए समझा रही हूँ कि जब मेरी बाह मेरे रब ने फड़ी थी, मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं था, ना मैं उन्हें जानती थी, लेकिन मेरी टाइमिंग थी, मेरा कनेक्शन का टाइम बन गया था। मेरा पता नहीं कितने जन्मों से क्या कार्मिक क्या चलता आ रहा था कि मेरी अरदासें जो चल रही थी उसने सुन ली और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने दर्शन दिए। मेरे पास सच में उनका स्वरूप नहीं था। स्वरूप भी मेरे पास तब आया जब मेरे दिल में इच्छा हुई कि गुरुजी, मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है और मैं आपको नहीं जानती। लेकिन उन्होंने धीरे 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 मुझे सब कुछ बता दिया, सारी पहचान करा दी। और उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि देख, मैं तेरा महाशिव तेरे सामने ही तो बैठा, तुम मेरे को क्यों नहीं पहचानती। तो मतलब एक पहचान, एक चीज़ को जानना और उस जानने के पीछे और उसकी टाइमिंग हम नहीं बदल सकते।
टाइम उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन उसकी कृपा ऐसी होती है, उसकी गुरु कृपा पाने के लिए हमें जो करना होता है वो है सिमरन, सिर्फ सिमरन। संगत जी, उसकी कृपा हमें मिलती चली जाती है। कष्टों का क्या है, वो तो हमेशा आते हैं, लाइफ ही कष्टों से भरी होती है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, चाहे किसी के पास पैसा नहीं है, सबके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई किसी चीज़ से घिरा रहता है, कोई किसी चीज़ से घिरा रहता है। लेकिन एक मेडिसिन हमारी सॉल के लिए, एक मेडिसिन जो हमारे रब ने हमें बताई है वो है सिमरन। आप कितना कर सकते हो, आप जिस एनर्जी के साथ जुड़ना चाहो आप जुड़ जाओ। जिस एनर्जी को आप पसंद करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसको अपने दिल में बसा लो और उसका हाथ पकड़ के चलना शुरू कर दो। संगत जी, आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। सबसे आसान रास्ता है और उसका नाम सिमरन करते रहो। कभी तो वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे अंग संग हमेशा खड़ा तुम्हें दिखेगा और वो सिर्फ तुम्हारे दिल के भाव होंगे जो तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। किसी भी ऐसे मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती कि आप इतना कुछ खर्चा करो या इतना कुछ चढ़ाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा। नहीं, अगर आपको चढ़ाना है तो अपने दिल से, अपने दिल के जितने भाव होते हैं ना, जो सच्चे भाव होते हैं, जो दिल से असली फीलिंग्स निकलती हैं, जो सही बातें निकलती हैं, वो उनके पैरों में चढ़ाओ। और हमारा रब तो हमें कहता है कि तुम आओ और अपने पाप की गठरी मेरे पैरों पे डाल दो, मैं उसको भी वॉश कर दूंगा। लेकिन कम से कम एक कर्म तो कर लो कि तुम अपने ये गठरी जब डाल कर जा रहे हो ना मेरे चरणों में, तो उसके बाद, उसको डालने के बाद कम से कम नाम जपना तो शुरू कर दो। मेरा नहीं करते, लेकिन जिस एनर्जी को तुम मानते हो उसका शुरू कर दो। वो तुम्हें आगे के रास्ते पर ले जाएगा। पूर्ण गुरु आता ही हमें रास्ता दिखाने के लिए। पूर्ण गुरु है क्या? पूर्ण गुरु तो वो है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स, सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ अपने सर पे ले लेता है और अपनी गुरु कृपा का हाथ हमारे सर पे रख देता है। लेकिन अगर वो कुछ बोलता है, कुछ हुक्म देता है, तो आपको ये इफ बट, ये वो किंतु परंतु नहीं करने हैं। जो उसने बोल दिया वो आपके लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए। उसने बोला है ये करना है तो करना है, उसने बोला ये नहीं करना तो नहीं करना। थोड़ी बहुत अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो। गुरु कृपा तो अपने आप तुम्हारे साथ हो जाती है। उसके लिए किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको सच्चे मन से सीधा उनसे अरदास करने की ज़रूरत होती है। ये हमारे मालिक की मेहर है। संगत जी, जो रिश्ते बनते हैं ना, जो रिलेशंस होते हैं, वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही हमें मिलते हैं। पिछले जन्म में हमने किसका क्या देना है, क्या खोना है, क्या पाया है, किसका कितना कर्ज हमारे ऊपर है, वो सब इस बर्थ में हमें उन सब से रिलेशन मिलते हैं बने बनाए, जो हमारा रब देता है। और उन रिश्तों को निभाते निभाते हमारा जो कर्ज होगा वो कैसे उतरता है वो भगवान जानता है। तो वो उसके हिसाब से ही चलता है। किसको किसका क्या लेन देन है, ये सब लेन देन कार्मिक अकाउंट के हिसाब से चलता है। और वही है, अगर आप उन रिश्तों को दिल से निभा दोगे तो निभ जाएंगे, नहीं निभाओगे तो वो आगे के लिए फिर रास्ता आप अपने आप खोल देते हो कि हमें ये पूरा करना है तो नेक्स्ट बर्थ भी हमारी हो गई, मतलब हमारा कनेक्शन फिर दोबारा से जुड़ेगा। वो हमारे मालिक के ऊपर है। जैसे एक शिव पुराण में हमारे गुरुजी एक, मेरे को अभी एक सत्संग याद दिला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सारा रिश्ता यही होता है। शिव पुराण में हमें गुरुजी ने एक स्टोरी, एक जो सत्संग था वो बताया था। उन्होंने ये सुनाया था कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। लेडी जो होती है वो बहुत, मतलब पति पत्नी होते हैं, और पत्नी बहुत धार्मिक विचार की होती है और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती होती है। लेकिन क्या होता है, उसका हस्बैंड ठीक नहीं होता, वो इधर उधर मतलब बाहर ही रहना पसंद करता था। मतलब हर रास्ते से उसको, मतलब हर चीज़ की आदत थी जो वो नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ करता था। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब पत्नी ने देखा कि ये किसी भी तरीके से नहीं सुधर रहा, तो वो भी उसी की छत्र छाया में उसी के हिसाब से बन गई।
लेकिन एक बार क्या होता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, और वो वाइफ जो होती है, पत्नी जो होती है, वो किसी तरीके से कहीं भटकती हुई, वो कहते हैं ना जब हस्बैंड चले जाते हैं तो वो भटकती हुई एक आश्रम के करीब पहुंचती है। वहाँ पर वो भगवान शिव और माता पार्वती का कोई प्रसंग सुनते हैं, उसमें कोई कथा चल रही होती है, उसको सुन के ही उसका कल्याण हो जाता है। मतलब शिव पुराण हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है कि वो छोटा सा जो एक लेसन वो ऋषि जी वहाँ पे सुना रहे होते हैं, उसको सुन के उसका कल्याण हो जाता है, और आफ्टर डेथ वो सीधा शिवलोक में पहुँच जाती है और वो माता पार्वती के कदमों में पहुँच जाती है और उनकी बहुत अच्छी सखी के उसमें जीवन आगे बिताती है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये याद रहता है, क्योंकि वो अपने पति को कि वो ये जानना चाहती थी कि मेरे साथ ये सब हो गया, लेकिन फिर भी मैंने ये सुन लिया, शिव पुराण का वो लेसन सुना तो मैं यहाँ पर आ गई। तो उसने उनसे जब प्रेयर की, प्रार्थना की, तब उन्होंने दिखाया कि उसका जो हस्बैंड था वो मर के उससे छुटकारा नहीं मिलता, वो प्रेत बन जाता है, और वो प्रेत बन के कहीं इधर उधर भटक रहा होता है जंगल में। तो वो उसको जब कल्याण करने के लिए वो चीज़ मिल जाती है कि भाई मुझे शिव पुराण का ये चीज़ मुझे उसको भी देनी है, मैं चाहती हूँ कि उसको भी मुक्ति मिल जाए, तो उस मुक्ति के लिए वो स्पेशली जो होती है अपने वहाँ से रिक्वेस्ट करती है उनसे, ऋषि मुनि जी से, कि आप प्लीज़ ये वाले जो लेसन्स होते हैं ये आप मेरे हस्बैंड को भी, मतलब जो प्रेत बन के घूम रहे हैं उनको भी मुक्ति दिलाने के लिए आप उन्हें सुना दो। मतलब उसको उस टाइम भी उनकी परवाह होती है। तो कहीं ना कहीं एक ये धार्मिक कारण ही होता है जो पति पत्नी का रिश्ता होता है। कुछ रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं और कुछ रिश्ते ज़बरदस्ती जुड़ते हैं, ये हम नहीं कह सकते। सब हमारा कार्मिक अकाउंट है, किसको कहाँ तक रहना है, कितना साथ लिखा है, किस रिश्ते की कहाँ तक तुम्हारी ज़िंदगी में अहमियत रहेगी, या वो रिलेशन आपके साथ कितने पड़ाव तक चलेंगे, सब आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से चलते हैं। उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपके सर पे गुरु कृपा आ जाती है तो ये सब चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं और आप अपने गुरु की छत्र छाया में उनके हिसाब से चलते हो। आपका कार्मिक अकाउंट क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि 90% हमारा रब माफ़ कर देता है और 10% हमें झेलना होता है। उस 10% में भी वो हमारे लिए रास्ता दिखा देते हैं। वो क्या रास्ता? कि हमें सिमरन करना है, और हमें जब सिमरन करना होता है तो वो हमारी सोल को धीरे धीरे वॉश करना शुरू कर देता है, और फिर वो हमारे लिए हमारी जर्नी का एक आसान सा रास्ता खोल देते हैं कि तुम सीधे सीधे मेरा सिमरन करते जाओ और तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। हाथ तो मैंने तुम्हारा पकड़ा हुआ है, डूबने मैं तुम्हें दूंगा नहीं। तो इससे बेस्ट आपकी लाइफ में कोई रास्ता आपको नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे ऊपर गुरु होता है। गुरु जो हमारे भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान होता है, और उस पूर्ण गुरु का स्थान, हमारी किस्मत, हमारे नसीब अच्छे हैं जो इस बार खुद महाशिव हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारा कल्याण करने आया और हमें मिला। तो ये हमारा ही खुद का कोई ना कोई ऐसा पुण्य कर्म था, पता नहीं कितने हजारों सालों जन्मों के बाद हमें ये मौका मिला है। कोई कहे कि तुम इतनी जल्दी जुड़ गए, नहीं, जल्दी नहीं है, पता नहीं कितने जन्म लेने के बाद हमारा नंबर आया है, और वो नंबर सिर्फ हमारा भगवान ही जानता है और कोई नहीं जानता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपका रब दिखा देता है, और दिखाता महसूस आप उसका एहसास करने लगते हो। जैसे मैंने अभी आपको रूटीन में जो अपने सत्संग के बारे में बता रही थी, लास्ट कल भी बताया था एक सत्संग के बारे में। एक सत्संग मुझे एक और मेरे को ब्लेस किया गुरुजी ने मेरे, और उस सत्संग में जब मैं गई थी तो मुझे इतना अलग फीलिंग हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अनुभव। जैसे मैं उस सत्संग में गई, वहाँ हमेशा की तरह वही
पहले पहुंच गए थे, आधा घंटा पहले पहुंच गए थे। वहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी, गुरुजी की गद्दी बैठ चुकी थी और जहाँ मुझे गुरुजी ने सीट दी वहाँ पर मैं बैठी थी। मेरे साथ एक और संगत थी और 3 थी हम संगत जो लाइन वाइज बैठे थे। और जब सत्संग शुरू हुआ ना संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को अपने लेफ़्ट साइड पे जो संगत बैठी थी वहाँ से इतनी ज़्यादा मतलब अजीब सी स्मेल आ रही थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मतलब मेरे को लेफ़्ट शोल्डर के पास से इतनी ज़बरदस्त अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैं गुरुजी से यही कहे जाती, मैं कहा गुरुजी आपके पास तो आके मेरे को इतनी अच्छी फ्रेगरेंस फील होती है, आज पता नहीं क्यों ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। और बाहर इतनी तेज़ बारिश, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ वही इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, कितनी देर तक वो बारिश होती रही जब तक हमारा सत्संग चला। जब सत्संग पूरा हुआ, आरती हुई, मेरे पास से वो स्मेल नहीं गई। आरती होने के बाद फिर कहीं वो कुछ शांत हुआ जो कि मुझे नहीं फील हुआ, लेकिन तब तक वो एज इट इज़ रहा। और संगत जी जब हम वहाँ पर आरती वगैरह लेके, और देखो किस्मत, ये नवरात्रों का टाइम था और नवरात्रों में वहाँ पे आरती माता रानी की भी हुई बाद में, उसके बाद कोई स्मेल नहीं आई। और जब हम वहाँ से माता रानी की आरती लेके सत्संग सुन के, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सत्संग भी सुनाए गए थे, कोई अंकल आए हुए थे, काफ़ी अच्छे सत्संग सुना रहे थे। वो सत्संग सुन के जब हम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास कन्वेंस नहीं होता, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद, गुरुजी का सिमरन करने के बाद किस्मत से हमें वहाँ एक ऑटो मिल जाता है और उस ऑटो में जब हम बैठते हैं तो हमारे साथ कुछ अलग होता है। नवरात्रों के दिन थे, वहाँ बैठे थे, ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठते हुए जो वो अंकल थे ना, उन्होंने सीधा माता का मंत्र बोला और वही कि सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ सिद्धि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो नारायणी नमोस्तुते तक जो 2 लाइनें थी, उन्होंने जो ये 2 लाइनें बोली ना, उन्होंने स्टार्टिंग के 2 वर्ड बोले, कहने लगे आप बताना ज़रा इसके आगे क्या आता है। तो वो मंत्र उन्होंने 2 बार हमसे रिपीट करवाया और फिर खुद बोला। तो उसमें उन्होंने शरण्य त्र्यंबके वर्ड छोड़ दिया और बाकी सारा बोल दिया। फिर मैंने गलती पकड़ी, मैंने कहा आप ऐसे बोलो, इसमें शरण्य त्र्यंबके गौरी भी आएगा। तो उन्होंने फिर उसको हाँ आप सही कह रहे हो। पता है फिर उसके बाद उनकी बात अजीब क्यों लगी, उन्होंने ये बोला मुझे कि भगवान भी सारे काम ऐसे ही सौंप देते हैं कि इनका सब कुछ तुम्हें ही करना है और चाहे फिर इनका सब कुछ छीन लो या फिर जो करना है मतलब कर दो, लेकिन मतलब किसी को छोड़ो मत, सब कुछ लूट लो। मतलब इस तरीके से वर्डिंग सुन के आ गई और वो सुन के उनकी बातें और मैं डर गई। मैंने कहा ये ऐसी वर्डिंग्स कैसे बोल रहे हैं, अभी तो अच्छे भले माता रानी के जो मंत्र बोल रहे थे। तो वो भी एक टेस्ट था। तो उस टाइम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ब्लैंक हुआ। डर तो खैर धीरे धीरे ख़त्म। डरा स्टार्टिंग में तो डर ही लगता है जब कोई अननोन व्यक्ति है। चलो हम साथ बैठे, मैं कहा कोई बात नहीं, मन में ऐसे लगा। फिर मैंने मेरे साथ जो संगत बैठी थी उनको बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, गुरुजी है हमारे साथ। और इतना बोला कि गुरुजी है हमारे साथ और मैं अपना मंत्र जाप जो है करने लगी, क्योंकि उन्होंने ऑटो सीधा जिस रास्ते से ला रहे थे उससे ना घुमा के कहीं दूसरा टर्न लेके घुमा के ले जाने लगे। तो हो सकता है कि वो कुछ नए रास्ते से लेके जा रहे हों या क्या, लेकिन कुछ किया, लॉन्ग रूट ले लिया। क्या कारण था पता नहीं, सब गुरुजी महाराज जाने, उन्हीं की मर्जी थी। वही साथ लेके जाते हैं, वही साथ लेके आते हैं। उसके बाद मैंने मंत्र जाप किया, कंटिन्यूसली करती रही। फिर उन अंकल का, ऑटो वाले अंकल का एक वर्ड भी नहीं आया। और जब हम उस ऑटो से अपने घर के सामने उतरे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा या मेरे गुरु का कोई आदेश था, मेरे बैग में एक छोटा सा स्वरूप रखा था गुरुजी का, मैंने निकाला और मैंने उन्हें दिया।
वो थोड़े अकड़ू टाइप के लग रहे थे। फिर भी मैंने हिम्मत करके, मैं कहा ज़्यादा से ज़्यादा मना करेंगे ना, लेकिन मैंने उन्हें दिया। मेरे दिल ने कहा कि मैं दूं। मैंने कहा अंकल जी, आपको अगर कोई परेशानी हो ना तो ये दूर कर देंगे, आप बड़े मंदिर चले जाना। और उनके हाथ में स्वरूप थमा दिया। तो उनके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। अब ये पता नहीं क्या था क्या नहीं था। मैंने कहा आप ना बड़े मंदिर चले जाना। कह रहे अच्छा अब यहाँ भी जाना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरीके से अजीब सा बोले, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो मुझे लगा मैंने किया। मैंने कहा अंकल जी, ये भगवान महाशिव है, आपको जो परेशानी आप वहाँ चले जाना, माता रानी भी इन्हीं की शक्ति है, टेंशन मत लो। और उनके ऑटो में सामने हमारे माता रानी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने मन में सोचा कि ये माता रानी के भक्त हैं। तब मैंने उनको ये लाइन बोल दी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो जो शक्ति है ना, जो जिस माता रानी को आप मानते हो, वो भी उन्हीं की शक्ति है, शिव की ही शक्ति है, ये सब एक ही है। आप जाना बड़े मंदिर, आपको ज़रूर आपके सारे काम बन जाएंगे। ये कह के मैं आ गई। तो ये हमारे महाराज क्या क्या, कब कैसे क्या क्या करा देते हैं, और टेस्ट 1 सेकंड के अंदर ऐसे ले लेते हैं कि देख अब ये डरी तो इसके मन से क्या निकलेगा। अब तो डरती हूँ, अगर कुछ डर लगता है तो मंत्र जाप ही निकलता है या जय गुरु जी निकलता है। गुरु जी अब आपको तो हमने छोड़ना नहीं है, आप तो पकड़े गए। ऐसे ही बातें, ऐसे सत्संग संगत जी बहुत चलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो हमारे रब जी ने बुलवा दिया, जो सत्संग कहलवा दिया, उसकी मेहरबानी। आगे वो देखें। अब अगले सत्संग में फिर हम मिलेंगे। शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही आप अपनी कृपा करते रहना। आपके शब्द होते हैं और आप ही की वाणी, बस हम सिर्फ एक जरिया बन जाते हैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने का। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।